नमस्कार साथियों, आज हम सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना गणवेश वितरण के लिए जो छात्र छात्राओं के अकाउंट हैं उनको अपडेट करने के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम इन 3 प्रकार के छात्र छात्राओं की गणवेश की राशि के लिए उनके खाते कैसे अपडेट करते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे ओल्ड स्टूडेंट के विषय में। हमारे वो स्टूडेंट जिनके खातों में राशि आसानी से पहुंच चुकी है और उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर हमारे ओल्ड स्टूडेंट जिनके खाते उनको अपडेट करने के विषय में हम चर्चा करेंगे, जिनके अकाउंट में राशि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उनके सामने एडिट लिखा आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट का ऑप्शन का मतलब ये रहता है कि हमको उनका खाते को एडिट करना पड़ेगा। तीसरे, हम हमारे नए स्टूडेंट के विषय में चर्चा करेंगे। नए स्टूडेंट जिनके खाता हमको प्राप्त होगा, उनके अकाउंट कौन से बैंक में, अकाउंट नंबर वगैरह, उनको हमको अपडेट करना रहेगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, हम 1 to 1 तीनों प्रकार के स्टूडेंट के विषय में कि उनके खाता कैसे अपडेट करते हैं इसके विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, इस प्रकार हम किसी भी ब्राउज़र में स्टूडेंट के खाता अपडेट करने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3G0 को डेस्कटॉप पर ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप पर ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसमें हम यूज़र आईडी, सबसे पहले स्कूल यूज़र आईडी में स्कूल का डाइस कोड डालेंगे और पासवर्ड में जो भी हमारा पासवर्ड है वो डालकर और कैप्चर कोड डालकर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें हम एंटर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से पहले जो तीर का निशान लगा है उस पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले होम, फिर स्कूल डायरेक्टरी, फिर स्टूडेंट डायरेक्टरी और फिर एम्प्लॉय डायरेक्टरी और 4th नंबर पर है स्कीम मैनेजमेंट। हम स्कीम मैनेजमेंट वाले जो कॉलम दिया है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हमें आगे बढ़ने के लिए ऊपर के तीर के निशान पर क्लिक करना होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने लगेगा। इसमें पहला होम, फिर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, 2nd नंबर पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ना होगा। 2nd नंबर के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमें लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, चेक स्टूडेंट स्टेटस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समरी आदि विभिन्न पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे उन ओल्ड स्टूडेंट के विषय में जिनका खाता हमको अपडेट करना है। उसके लिए हमको उनकी लिस्ट पर जाना होगा कि कौन से स्टूडेंट का खाता सही था और उनका ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर सही हुआ है, और कौन से वो स्टूडेंट हैं जिनका ट्रांजैक्शन सही नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे फर्स्ट नंबर के कॉलम लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट पर जाएंगे और उसे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब साथियों, इसमें हमको जिस क्लास के स्टूडेंट का जानकारी देखना हो, हम क्लास वाइज भी देख सकते हैं, जेंडर वाइज भी देख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हमारे सारे स्कूल के स्टूडेंट का डाटा एक साथ देख सकते हैं। मैं इसमें सारे स्टूडेंट का डाटा एक साथ देखने के लिए क्लास और जेंडर पर क्लिक ना करके सीधा सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। साथियों, इस प्रकार स्टूडेंट लिस्ट खुलेगी। अब इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो 4 स्टूडेंट हैं उनके सामने एडिट लिखा आ रहा है। उनके 2nd नंबर के कॉलम जो है उसमें एडिट लिखा है। बाकी नीचे के जो स्टूडेंट हैं उनके कॉलम के सामने कुछ नहीं लिखा। उनका 2nd वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक है, मतलब
इन स्टूडेंट की जानकारी सारी सही है, लेकिन जो 4 स्टूडेंट जिनके सामने एडिट लिखा आ रहा है, हमको उनकी खाते की जानकारी एडिट करना होगी। बाकी स्टूडेंट की जानकारी हमको सही लगती है, फिर भी हम इस जानकारी को एक बार और जाके चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट के सामने एडिट लिखा आ रहा है, हमें उनकी जानकारी एडिट करना होगी। इन 4 स्टूडेंट को छोड़कर बाकी स्टूडेंट की जानकारी सही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमको फिर से होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद हम फिर से चौथे नंबर के कॉलम स्कीम मैनेजमेंट पर जाएंगे। फिर से हम तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, जिससे सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएंगे। इस प्रकार ये ऑप्शन खुलने के बाद फिर से सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और ये कॉलम सारे खुल जाएंगे। इसमें जो चौथे नंबर वाला कॉलम है, चौथे नंबर वाला कॉलम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समरी डिटेल्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समरी डिटेल, इस वाले कॉलम पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। साथियों, अब हम लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें एकेडमिक ईयर में 2026-27 की जगह 2025-26 डाल देंगे, जिससे 2025-26 के लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इसके बाद इस पर सर्च करने पर कुछ इस प्रकार की लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। इसमें सबसे लास्ट में जब हम जाते हैं, लास्ट तरफ, ये सबसे लास्ट में जो स्कूल नेम कोड के नीचे स्कूल का नाम जो जिस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सारे स्टूडेंट की लिस्ट खुल जाएगी। इस प्रकार स्टूडेंट की लिस्ट खुलने में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट का स्टेटस जो हरे से पेमेंट सक्सेस आ रहा है, मतलब इन सारे स्टूडेंट का पेमेंट, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट था उनका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। हमको इनकी डिटेल्स में किसी भी प्रकार की एडिट नहीं करना है और ना ही उनके खाते को अपडेट करना रहेगा। साथियों, इस प्रकार हमने अपने पुराने स्टूडेंट के अकाउंट चेक कर लिए। अब उनमें जिन स्टूडेंट के अकाउंट में एडिट लिखा आ रहा है, अब हम उन पर चर्चा करते हैं। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट की जिनके सामने एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है। इनके सेकंड नंबर वाले कॉलम जो है उसमें एडिट लिखा आ रहा है। अब इनकी एडिट वाले कॉलम में हमको उनके खाते को अपडेट करने के लिए सबसे पहले एडिट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसमें जिस स्टूडेंट के सामने जो एडिट वाला ऑप्शन था, हम उसे क्लिक किया है, उसकी समग्र आईडी लिखी आ रही है। अब उसके नीचे जो सर्च वाला ऑप्शन है, हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें ऊपर स्टूडेंट की समग्र आईडी लिखी हुई है और नीचे उसकी बैंक डिटेल आ रही है। बैंक डिटेल के लिए सबसे ऊपर वाला कॉलम है बैंक IFSC कोड। अब इस स्टूडेंट का जो भी बैंक का IFSC कोड है, हम उस कोड को डाल देंगे तो सेकंड और थर्ड नंबर वाला कॉलम बैंक नेम और ब्रांच नेम ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर वाला कॉलम एंटर अकाउंट नंबर रहेगा। इसमें हमको स्टूडेंट का अकाउंट नंबर एंटर करना रहेगा। उसके बाद फिर नीचे वाले कॉलम में एंटर कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, मतलब उसका जो अकाउंट नंबर है कन्फर्म करने के लिए फिर से वही नंबर हमको डालना पड़ेगा और स्टूडेंट का नाम लास्ट वाले कॉलम में पहले से ही लिखा आएगा। इस प्रकार उसकी सारी जानकारी भरने के बाद हम सबसे नीचे जो अपडेट वाला लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे उसकी सारी जानकारी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। साथियों, इसी प्रकार अब हम बात करेंगे हमारे उन नए स्टूडेंट के विषय में जिनका हमारे स्कूल में नया एडमिशन हुआ है। सबसे पहले होम पेज पर जाएंगे और होम पेज पर जाने के बाद सबसे पहले ऊपर तीर वाले निशान को क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे।
और फिर वही चौथे ऑप्शन स्कीम मैनेजमेंट पर क्लिक करने के और उसके बाद तीर के निशान पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें उसी प्रकार हम फिर से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉलम में जाएंगे। साथियों, इस प्रकार किसी स्टूडेंट की समग्र आईडी डालने पर और समग्र आईडी हम डाल देंगे और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्टूडेंट की सारी डिटेल खुल जाएगी। अब इसमें हमको उसका बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा। सबसे ऊपर कॉलम जो रहेगा इसमें आईएफएससी कोड वाला कॉलम है। इसमें हम उन स्टूडेंट की आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो डाल देंगे। जैसे हम आईएफएससी कोड डालेंगे, जैसे हमने अभी इससे पहले अपडेट किया था, उसी प्रकार बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके नीचे हम अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर के बाद नीचे अकाउंट नंबर फिर से डाल के उसको कंफर्म करेंगे और फिर सबसे नीचे लास्ट में उसका उस स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में नीचे अपडेट वाले उस पर क्लिक करके हम उसके अकाउंट को अपडेट कर देंगे। साथियों, इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने हमारे स्टूडेंट्स के अकाउंट कैसे अपडेट करते हैं गणवेश की राशि के ट्रांजैक्शन के लिए वह आपसे जानकारी साझा करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा उन साथियों से फिर से निवेदन है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ये बात ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है या आप किसी प्रकार से मेरे वीडियो को चाहते हैं कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो वो बात कमेंट्स करके ज़रूर बताएं जिससे मैं भविष्य में उनको सुधार कर सकूं। साथियों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा इसी प्रकार के शिक्षा जगत से जुड़े वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।